बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में। इसका फोर्थ चैप्टर स्टोइचियोमेट्री जो हमने स्टार्ट किया था, उसके लॉन्ग क्वेश्चंस, ये जो फोर पोर्शन है इसका लॉन्ग क्वेश्चंस का, ये हमने कल सॉल्व किया था। इसके जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमने तकरीबन सारे कर लिए थे, लेकिन एक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन इसका रह गया, तो उसमें थ्री क्वेश्चंस थे, यानी कि एक क्वेश्चन थ्री पार्ट में डिवाइड उन्होंने हमें करके दिया था, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाता था क्योंकि हमने कल इक्वेशंस भी की थी। तो मुझे लगा कि आप मिक्स हो जाएगा, तो सारा मिक्सअप हो जाएगा, तो आप लोग को समझना है, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चंस कल पे डाल दिया था कि उसको हम आज करेंगे। तो बाकी तो क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, लेकिन एक क्वेश्चन हमारा रह गया, तो वो हम कर लेते हैं, देख लेते हैं हम उसको, वो कौन सा क्वेश्चन है हमारा। तो वो हमारा क्वेश्चन है कि 10 में एटम्स की तादाद मालूम करें। फर्स्ट है 3 ग्राम हाइड्रोजन में एटम्स की तादाद मालूम करनी है। बी पे है 4.3 मोल्स नाइट्रोजन, और सी पे है जी 10 ग्राम C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज फ्रैक्टोज। तो इनकी हमने सब की ना जो मालूम करनी है, वो एटम्स की तादाद मालूम करनी है। सो इजी से हैं, इसको भी हम उसी बुक से करेंगे जिस बुक से हम ऑल क्वेश्चंस जो हम बाकी सारे बुक्स चैप्टर्स के करते आए हैं, जिससे हमने कल किया था हम उसी से करेंगे। तो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट किया बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे उन्होंने हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 ग्राम हाइड्रोजन। 3 ग्राम हाइड्रोजन में हमें मालूम करना एटम की तादाद। तो इसका जो मास है वो 3 ग्राम है, यानी कि H2 का मास, हाइड्रोजन का मास 3 ग्राम है। तो H2O का मोलर मास, अब हमने इसका मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास के लिए जो हाइड्रोजन का जो मोलर मास है वो हमेशा 1 होता है, तो 1 × 2, क्योंकि H2 है ना, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है ना, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 ग्राम आएगा। हाइड्रोजन का मोलर मास 2 है। तो हाइड्रोजन में मोल्स की तादाद, ऊपर हमारे हाइड्रोजन का जो मास लिखेंगे, नीचे हम उसका मोलर मास लिखेंगे। ज़रा हमने इसके जो मोल्स है वो फाइंड आउट करने गए, तो इसलिए हमें ऊपर हम मास लिखेंगे और नीचे हम मोलर मास लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 3 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 1.5 मोल्स। आगे पार्टिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स की तादाद है, उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे, वह एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई मोल्स की तादाद। तो मोल्स की तादाद है जो ऊपर हमने जो फाइंड की है हाइड्रोजन में, मोल की तादाद 1.5 है, तो मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि हमने इसके पार्टिकल्स की तादाद मालूम करनी है ना, तो वो उसमें हम एवोगैड्रोस, वो फार्मूला यूज होता है। तो एवोगैड्रोस नंबर है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हम इन दोनों को करेंगे जब हम कैलकुलेटर पे करेंगे, ये 10 की पावर 23 हम ऐसे लिख देंगे। तो 9.033 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब वो कहते हैं हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में एटम्स, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल यानी कि 2 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं ना, H2O। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में एटम्स तो हैं 2 एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं ना, तो H2 है ना, तो 2 एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो कहते हैं हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में एटम है वह 2 है। आगे 9.033 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में एटम की तादाद है, तो वो है 2 मल्टीप्लाई 10 9.033 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स। तो ये यहाँ पे भी हमने 9 को इससे 9.033 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.8066 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। तो अब 3 ग्राम हाइड्रोजन में एटम की तादाद हम अब हमने फाइंड करनी है 3 ग्राम में, क्योंकि ऊपर उन्होंने हमें दिया ना कि 3 ग्राम हाइड्रोजन में, हमने इसके जो मोल्स है वो भी फाइंड किए हैं, 1.5 आते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स। तो अब हम जाके इसमें एटम्स की तादाद मतलब देखेंगे। तो इसमें एटम की अब हमने इसके एटम की तादाद फाइंड की है ना, तो इस 9.033 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 को इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.8066 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। तो ये 3 ग्राम हाइड्रोजन में एटम की तादाद है, ठीक है। तो आगे सेकंड है हमारे पास 4.3 मोल्स नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन में मोल्स की तादाद है वो 4.3। यहाँ पे उन्होंने इस क्वेश्चन में काफ़ी मिस्टेक्स कर दी उन्होंने, तो यहाँ पे 3.4 उन्होंने लिखा और लेकिन 4.3 है। नाइट्रोजन में मोल की तादाद है 4.3।
नाइट्रोजन में मॉलिक्यूल की तादाद, तो वही हम इसको डायरेक्ट करेंगे। ऊपर हमने मोल्स फाइंड किया, यानी कि ऊपर मास लिखे फिर नीचे मोलर मास लिखे, इसको हम डिवाइड करके फिर हमारे पास मोल्स आया, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट है तो हम डायरेक्ट करेंगे। मोल्स की तादाद ज़रब एवोगैड्रोस नंबर, तो मोल की तादाद हमारे पास है 4.3 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो 4.3 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25.8946। 25.8946 हमारे पास आंसर आएगा। ये ऊपर उन्होंने 20.4748 लिखा हुआ है कि ये नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है 25.8946 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम है, सॉरी मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम नाइट्रोजन के एक मोल में एटम है, अब नाइट्रोजन के एक मोल में हमने एटम देखने हैं, एक मोल के दो एटम, नाइट्रोजन के एक मोल में दो एटम है, ठीक है। अब नाइट्रोजन के ये जो, सॉरी यहाँ पे मैंने नहीं ठीक किया, यहाँ पे भी यही आता है 25.8946 यहाँ पे आता है मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मोल्स में एटम की एटम्स। तो वही हम इसको नाइट्रोजन के ये दो दो एटम्स है उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 मल्टीप्लाई 25.8946 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 से हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 51.7896 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो अब हमने इस इशारिये को ना यानी यहाँ पे दरमियान में लिखना है ना, यहाँ पे इसको हमने 5.179 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 आइटम्स बनाना है। तो उसके लिए ये जो इशारिया है ना, ये जो इशारिया है, ये जो आपको छोटा सा नजर आ रहा है, इसको हम ना 5 पॉइंट पे ले आएंगे, यानी कि एक से पहले ले आएंगे। तो इसलिए हमने जो यहाँ पे जो 7 है उसको 8 रेज करके हमने यहाँ पे 9 लिखा है, राउंड अप किया ना, तो इसलिए हमारे पास आंसर आएगा 5.179 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 एटम, ठीक है। नाइट्रोजन के 3.4 मोल्स में एटम्स। सिंपली मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे उन्होंने हमें नाइट्रोजन के एक मोल में एटम पूछा है। नाइट्रोजन के एक मोल है, एटम दो एटम मिलकर एक मोल बनाते हैं ना, नाइट्रोजन के एक मोल में है दो एटम। तो ये जो दो एटम है उसको हम 25.8946 से मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 51.7896, ठीक है। तो इसमें जो हम इशारिये को रेस करके ना 11 से पहले ले आएंगे, यानी कि 5.179 बनाएंगे। तो इसलिए हम जो 7 है, ये जो 5.17 और 9 की जगह सॉरी 8 की जगह हम 9 लिख लेंगे, ये दो हिंसे हरी वाली इनको हम खत्म कर देंगे। तो फिर ये जो हमारे पास ये जो 22 है 23 उसमें एक प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 की पावर 24 एटम, ठीक है। तो आगे फोर्थ पे है हमारा ग्लूकोज वाला, 10 ग्राम C6H12O6 ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ग्राम में मास है 10 ग्राम। तो इसका जो मोलर मास है वो हमने फाइंड करना है। तो कार्बन का है जी एटॉमिक मास वो 12 होता है, 12 × 6। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 12। तो ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 6, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 180 ग्राम। अभी मोल्स की तादाद, ग्राम में मास और मोलर मास। अब ग्राम में मास है इसका 10 ग्राम, 10 है, और मोलर मास है 180। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.055 मोल्स। तो अब वही ऊपर जो हमने इस सब में एक ही फार्मूला यूज होता है कि मॉलिक्यूल्स की तादाद है तो एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई मोल्स की तादाद। मोल्स की तादाद हमारे पास आई है 0.0555 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ये एवोगैड्रोस नंबर था, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की जो तादाद है वो आएगी 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स, ठीक है। 10 की पावर 23 एटम्स। आगे हम इसका थोड़ा सा रहेगा वो भी आगे है। ये आगे उन्होंने दिया हुआ है जो इसके एक मॉलिक्यूल में यानी ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में एटम है वो है 24 एटम, ठीक है। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में एटम है 24 एटम्स। तो 8.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ये इसका ये ग्लूकोज के 10 ग्राम एटम की तादाद है 8.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स। ये हमारा आज का टॉपिक है। हमारा आज का टॉपिक जो था वो यही था कि हमने एटम की तादाद मालूम करनी है।
इन सब में एक ही फार्मूला यूज़ होता है कि मोल्स की तादाद मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर्स, ये सारे इसमें फार्मूला यूज़ करना है। तो इसमें हम ग्राम्स में मास और मोलर मास, यानी जब हमें मोल्स फाइंड करने होंगे ना, तो हम ऊपर मास लिखेंगे और नीचे मोलर मास लिख के हम मोल फाइंड करेंगे। तो जब हम मॉलिक्यूल्स की तादाद फाइंड करनी है, तो हमें एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई मोल्स की तादाद इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स की तादाद, ये लिख के हम इसका जो फार्मूला है, सॉरी, इसमें जो एटम की तादाद है वो फाइंड आउट करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक था एटम्स की तादाद मालूम करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चंस का जो 7th इसका जो क्वेश्चन था, जो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था। सो आई होप सो कि जो मैंने आज आप लोगों को समझाया, आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।